या देवी सर्वभूतेषु वाणीरूपेण संस्थिता नमोस्तुते नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में वाणी रूप में स्थित हैं, उन्हें बार बार मेरा प्रणाम। देवी मातंगी 10 महाविद्याओं में 9वीं महाविद्या मानी जाती हैं। उन्हें बुद्धि की देवी के रूप में पूरे विश्व भर में जाना जाता है। बच्चों की पढ़ाई में कोई रुकावट हो या फिर उनका मन पढ़ाई में ना लग रहा हो, तब माँ मातंगी जी की घरों में पूजा की जाती है। इन्हें तांत्रिक सरस्वती जी भी कहा जाता है, क्योंकि वे तंत्र विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं। ये वो शक्तियाँ हैं जो अशुद्धता में भी दिव्यता सदैव खोजती हैं। जबकि माँ सरस्वती जी शुद्ध ज्ञान की देवी हैं, वहीं माँ मातंगी जी गुप्त और दिव्य वाणी की देवी हैं। वैशाख मास में माँ मातंगी जी की पूजा की जाती है। देवी पुराण में उन्हें उच्च शिष्ट चंडालिनी जी भी कहा जाता है, यानी वे शक्ति जो समाज के सभी बंधनों से परे है, जो हर स्थिति को दिव्यता में बदल देती है। एक बार भगवान शिव जी और माँ पार्वती जी का भव्य दिव्य भोज हो रहा था और कुछ अंश उनके हाथों से नीचे गिर गए। उस समय सामान्य मान्यताओं में अशुद्ध हो गए, लेकिन वही अंश बने माँ मातंगी जी, जिन्हें भगवान शिव जी का ही अंश माना जाता है, जो उनकी ही तरह उनके मस्तक पर एक सुंदर सफेद रंग का चंद्रमा सुशोभित करती हैं और इनकी 4 भुजाएं हैं जो दिशाओं की प्रतीक हैं। माता का रंग सांवला है, वे हमेशा लाल रंग की पादुका धारण करती हैं। इन्हें वाणी की देवी भी कहा जाता है। जहां सामान्यतः लोग जूटा को अपवित्र मानते हैं, लेकिन वही भोजन माँ को प्रसाद रूप में चढ़ाया जाता है और माँ को जब भोग भी लगाया जाता है तो पहले उसे झूठा किया जाता है, फिर भोग लगता है। माँ को हरा रंग बहुत प्रिय है। माँ मातंगी जी बच्चों को बुद्धि विद्या प्रदान करती हैं। इस अद्भुत कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली शक्ति बाहर नहीं है, बल्कि हमारे भीतर छुपी हुई है। शक्ति हमेशा अपूर्णताओं में भी पाई जाती है, बस हमें उसे पहचानने की देर है। सच्ची शक्ति और ज्ञान केवल बाहरी शुद्धता में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की स्वीकृति और दृष्टिकोण में छिपे होते हैं। देवी मातंगी हमें यह सिखाती है कि जीवन की अपूर्णताओं, अस्वीकार किए गए पहलुओं और कठिन परिस्थितियों में भी दिव्यता खोजी जा सकती है। अगर हम मानव दृष्टिकोण से देखें तो यह हमें प्रेरित करता है कि हम खुद को और दूसरों को बिना भेदभाव के स्वीकार करें, अपनी कमजोरियों को सदैव अपनी ताकत में बदलें और हर परिस्थिति में सकारात्मक अर्थ खोजकर आगे बढ़े सदैव। यही असली आत्म विकास और बुद्धिमत्ता है।